वेलकम टू टेंट लाइन्स। आई एम योर होस्ट विवान। अपेरेंटली रानी मुखर्जी ने चुपके से कर ली है आदि से शादी। हॉलीवुड एक्ट्रेस नैटली पोर्टमैन के साथ रोमांटिक फिल्म करने का रूमर फैलाकर सैफ ने कर ली है अपनी इमेज की बर्बादी। टेंट लाइन्स नहीं देखोगे तो बढ़ जाएगी भारत की आबादी। इसलिए शुरू करते हैं आज का टेंट लाइन्स अबाउट द सेलेब्स हु आर वेरी जज्बाती। स्टार्टिंग ऑफ टेंट लाइन्स नंबर 10। टेंट लाइन नंबर 10 बनी है करीना कपूर, जिन्होंने जम के मजाक उड़ाया है कटरीना के करियर और उनकी उम्र का। करीना ने इनडायरेक्टली निशाना साधा है कटरीना पर और कर दिया है अपनी फिल्म हीरोइन में उनका घोर अपमान। सोर्सेज की माने तो अपनी फिल्म हीरोइन में करीना को एक ऐसा सीन करना था जिसमें वो मीडिया को अपने राइवल और लीडिंग हीरोइन को ताना देते हुए कहती है कि वो हीरोइन अपने बॉयफ्रेंड की वजह से सक्सेसफुल हुई है, ना कि अपने दम पर। करीना ने ये तक कहा कि उस हीरोइन का रियल एज और नाम जानने के लिए उसका पासपोर्ट चेक करना चाहिए। साफ जाहिर होता है कि फिल्म में कटरीना पर ही निशाना साधा जा रहा है। हाल ही की करीना ने डायरेक्टर मधुर भंडारकर को कहा कि वो सीन नहीं करना चाहती, लेकिन मधुर ने उनको सीन करने के लिए कन्विंस कर लिया। अब देखना यह है कि सुपर कूल नॉन कंट्रोवर्शियल कटरीना इस कमेंट को इग्नोर करती है या फिर कटरीना पर पलट कर वार करती है। मधुर भंडारकर है टेढ़ी खीर, उसने बेबो के कंधे पर रखकर छोड़ा है तीर, लेकिन कटरीना के पास है द मोस्ट रिलायबल वीर, यानी द सलमान द खान्स। व्हाट से सिमी? It is a battle between Sheila ki Jawani and Halkat Jawani. Kareena can afford to take pot shots at her co-stars because after all right now she's enjoying the title of Bollywood ki Rani. अनुराग कश्यप ने अपनी अपकमिंग सीक्वल गैंग्स ऑफ वसेपुर में सलमान को निशाना बनाया है और उनका मजाक उड़ाया है। इसलिए सलमान बने हैं हमारे टेंट लाइन नंबर 9। अपेरेंटली अपनी फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर के सीक्वल में अनुराग ने सलमान खान पर एक स्पूफ बना लिया है। इस फिल्म के एक लीड कैरेक्टर डेफिनेट सलमान खान की फिल्म में तेरे नाम के हेयर स्टाइल की नकल करते नजर आएंगे। इसके अलावा पूरी फिल्म में सलमान के चाल ढाल बॉडी लैंग्वेज का मजाक भी उड़ाया। सलमान ने अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप को दबंग के सीक्वल से हटाकर अपने भाई अरबाज को पूरे फिल्म की बैकडोर उनके हाथ सौंप दी है। पहले कभी अनुराग ने सलमान को अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी निशाना बनाया था, लेकिन अब फिल्म में उनके किरदार का मजाक उड़ाकर अनुराग ने अपना पूरा बदला ले लिया है। अनुराग तुम सुलग रहे हो दिल में लिए बदले की आग। अनुराग तुम सुलग रहे हो दिल में लिए बदले की आग, लेकिन सलमान से पंगा लेने पर तुम्हारे मुंह से निकल सकता है झाग। व्हाट से सिमी? अनुराग, मेन स्ट्रीम सिनेमा को तुम समझते हो मीडियोकर, लेकिन सलमान को ताना मारकर आपने गिरा दिया है अपना ही स्टैचर। गैंग्स ऑफ वसेपुर के सक्सेस से लग गए हैं तुम में पर, लेकिन सलमान के गुस्से से तुम्हें लगना चाहिए डर। टेंट लाइन नंबर 8 बनी है रानी मुखर्जी, जिन्होंने अपेरेंटली शादी कर ली है आदित्य चोपड़ा के साथ और इस बात को पूरे 8 महीने हो चुके हैं। रानी, वी थॉट यू वुड बी सिंगिंग पिया पिया ओ मेरे पिया पिया, लेकिन तुमने तो छिपाया अपना साथिया। सोर्सेज की माने तो रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा पिछले दिवाली में ही 7 फेरे ले चुके हैं। इन दोनों के रोमांस के रूमर्स तो काफी महीनों से चल रहे थे। रानी नहीं चाहती थी कि शादी ब्याह के वजह से उनके फिल्मी करियर में कोई रुकावट आए और इसलिए उन्होंने अपनी शादी की बात लोगों से छुपाई। बट नाउ द सीक्रेट इज आउट। रानी ने 1.25 करोड़ की ऑडी कार आदि को गिफ्ट की है। वी विश द न्यूली वेड कपल ऑल द बेस्ट। रानी, आपने तो हद कर दी। रूमरली तो आदित्य चोपड़ा के नाम पर आपने मांग भर ली है। शादीशुदा होकर भी सिंगल रहने का झूठ मूठ जिद कर दी है। व्हाट इज योर टेक सिमी? रानी, शादी से तो खुल जाते हैं लोगों के भाग, बट यू आर एक्टिंग लाइक तुम्हारी चुनरी में लग गया है कोई दाग। ग्लैमर वर्ल्ड का नशा है जैसे कोई झाग। टेंट लाइन नंबर 7 बनी है पॉर्न स्टार सनी लियोनी, जिन्होंने मांगे अपने को स्टार्स रणदीप हुडा और अरुण उदय सिंह के मेडिकल सर्टिफिकेट्स बिफोर शूटिंग इंटीमेट सीन्स। कमाल है, पॉर्न इंडस्ट्री में आप है और हमारे मासूम भोले भाले हीरोज के चरित्र पर आप शक कर रही है?
सनी लियोनी को लगा था कि उनकी पॉर्न इंडस्ट्री में जिस तरह बोल्ड, अडल्ट और रॉन्ची सीन्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही सीन्स पूजा भी उनसे करवाएगी। और इसलिए उन्होंने अपने को-स्टार्स रणदीप और अरुण उदय के मेडिकल रिकॉर्ड देखने की मांग की। फिल्म के डायरेक्टर पूजा भट्ट ने सनी को कन्विंस किया कि रणदीप और अरुण उदय के साथ उन्हें इतने भी इंटीमेट सीन्स नहीं करने पड़ेंगे जो वो यूजुअली करती हैं। अल्टीमेटली द ओवर कॉशियस सनी मान गई और लव मेकिंग सीन्स बॉलीवुड स्टाइल में शूट हुए। ये बीमारी छूने से नहीं फैलती सनी, छूने से तो प्यार फैलता है। सनी इंडियन अडल्ट फिल्में अभी तक नहीं रॉन्ची हुई हैं इतनी, और इनोवेटिव भी नहीं है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ के लड़के बहुत कंजर्वेटिव है, चड्डी पहनकर लव मेकिंग सीन्स करते हैं। व्हाट्स योर टेक सिमी? Sunny, don't worry, हमारे Indian harmless boys only make a lot of noise. Compared to them, you have handled more dangerous sex toys. Why subject our Indian men to unnecessary tests and break their poise? ट्रेंड लाइनर नंबर 6 बने हैं सैफ अली खान, जो बन गए हैं आज के ब्लफ मास्टर। अपेरेंटली सैफ स्प्रेड अ रूमर कि वो हॉलीवुड की एक्ट्रेस नैटली पोर्टमैन के साथ रोम कॉम मूवी करने वाले हैं, लेकिन अब नैटली ने उन्हें इस झूठी खबर के लिए एक लीगल नोटिस भेज दिया है। वाओ वाओ। सैफ अली खान इज नाउ बाइटिंग हिज टंग। उनका झूठ पकड़ा गया है। कुछ दिन पहले सैफ ने झूठ मूठ की खबर फैला दी थी कि वो ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस नैटली पोर्टमैन के साथ एक रोमांटिक फिल्म में काम करने वाले हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था कि नैटली इज कीन टू वर्क विथ हिम। लेकिन सैफ ने कन्फेस किया कि उन्होंने ये खबर मीडिया को गुमराह करने के लिए फैलाई ताकि मीडिया उन्हें करीना के और उनके शादी के डीले के बारे में अनकंफर्टेबल सवाल ना पूछे। लेकिन अब खबर आई है कि अपेरेंटली नैटली के मैनेजर ने उनको एक लीगल नोटिस ही भेज दी है। सैफ, नेक्स्ट टाइम मजाक करने के पहले 10 बार जरा सोच लेना, बिकॉज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। करीना को नए फिल्मों के ऑफर मिले, इसलिए सैफू के साथ वेडिंग प्लान्स हो गए हैं डीले, और बेचारे सैफ के दिमाग के स्क्रू हो गए हैं ढीले। व्हाट्स योर टेक सिमी? हॉलीवुड में बॉलीवुड का हो रहा था अच्छा नाम। ब्रैड पिट से लेकर एंजेलिना जोली करना चाहते थे हमारी फिल्म्स में काम, लेकिन सैफ के इस बचपने ने कर दिया बॉलीवुड वालों को बदनाम। ट्रेंड लाइनर नंबर 5 बनी है मलिका शेरावत, जो अब विवेक ओबरॉय को कर रही है परेशान, गा गा कर एलए के गुणगान। मलिका अपनी खोखली बातों से बढ़ाना चाहती है खुद की शान। उसको तो भेज देना चाहिए एलए लाइक अ कुरियर का सामान। रिसेंटली हुए अपकमिंग फिल्म किस्मत लव पैसा दिल्ली के प्रमोशनल इवेंट में भी मलिका मीडिया को यह बताना नहीं भूली कि वो अब एक इंटरनेशनल स्टार बन चुकी है। मलिका का कहना था कि वो लॉस एंजलिस की जिंदगी मुंबई से काफ़ी बेहतर है। स्वच्छ हवा, साफ रास्ते और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एलए सो अनलाइक मुंबई। मलिका ने तो ये भी सजेस्ट किया कि उनकी फिल्म को कांस में भी प्रमोट किया जाना चाहिए। मलिका के इस कमेंट पर विवेक लॉस्ट हिज पेशेंस और उन्होंने कहा कि उनके लिए एलए लोनावला के बराबर है, क्योंकि लोनावला में भी काफ़ी साफ हवा है। मलिका, वी होप दैट यू गेट ओवर योर हॉलीवुड हैंगओवर, वरना बहुत जल्द बॉलीवुड में तुम्हारा हो जाएगा करियर ओवर। मलिका, ये अच्छी बात है कि तुम एंजॉय कर रही हो एलए की साफ हवा, लेकिन भूलना नहीं, टू प्रोग्रेस तुम्हें चाहिए अपने देशवासियों की दुआ। मुंबई को बदनाम करोगी तो कहीं तुम्हारा करियर ना हो जाए धुआं। व्हाट्स सिमी? मलिका, एलए में जाकर खुल गया तुम्हारी किस्मत का लॉक। वी ऑल नो यू टॉक नॉनसेंस टू क्रिएट सेंसेशन एंड शॉक। बॉलीवुड में भी ज्ञानी लोग हैं। व्हाई आर यू मेकिंग योरसेल्फ अ लाफिंग स्टॉक? ट्रेंड लाइनर नंबर 4 बनी है बिपाशा बासु, जो अपने फ्रेंड लिस्ट में अब शामिल कर रही है पेगी चौप सानी प्रियंका चोपड़ा को। पूनम पांडे ने बिपाशा को टॉन्ट मारा था कि शी इज सच ए लूजर, और शायद इससे हर्ट होकर बिपाशा ने प्रियंका के कंधे का सहारा लिया। बट व्हाई? बॉलीवुड में ऐसे ही होता है। चेक इट आउट।
बिपाशा बासु अपना दुखड़ा रोने के लिए कंधा ढूंढ रही थी और उन्हें वो कंधा मिल गया। जी नहीं, ये कंधा किसी आदमी का नहीं है बल्कि एक लड़की का है और वो लड़की है प्रियंका चोपड़ा। एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर बिपाशा प्रियंका के साथ अपना दुख दर्द बांटते हुए नजर आई थी। इंडस्ट्री में प्रियंका के अलावा उनको सपोर्ट करने वालों में उनके मेंटर महेश भट्ट भी हैं, जिन्होंने बिपाशा को स्ट्रॉन्ग कहा। वी थिंक दैट दिस न्यू फाउंड फ्रेंडशिप इज गोइंग टू लास्ट टिल द competitive spirit doesn't surface. With Bollywood actresses being friends, we never know when the claws are going to come out. बिपाशा या co-stars ऊपर से तुम्हें करेंगे एयर किसिंग, but be careful, they may conceal a poisonous hiss. What's this mean? Bipasha and Priyanka are probably bonding together to get into Salman's camp, but दोनों शायद भूल रही हैं कि Katrina will create trouble and soon burst their bubble. तीखी मीठी कड़वी सच्ची हर फ्लेवर के गॉसिप्स की होगी बरसात। बस बने रहिए टेंटलाइज के साथ। See you after this break. Isha, it is good to operate without any fears, but remember, you are still wet behind the ears. What? While your co-star Bipasha has experience of many years. Sweet talk and diplomacy will get you on the top in Bollywood, or you will end up in tears. What? टेंटलाइजर नंबर 3 बने हैं दोनों अनुष्का और सोनाक्षी, जिनके बीच में छिड़ गई है जंग, बिकॉज बोथ आर कीन टू वर्क विद सैफ अली खान इन एन अपकमिंग फिल्म। खुशी की बात यह है कि सोनाक्षी और अनुष्का इस बार रणवीर को लेकर नहीं, पर एक फिल्म को लेकर झगड़ा कर रही हैं। खबर यह है कि डर्टी पिक्चर के डायरेक्टर मिलन लुथरिया अपनी अगली फिल्म के लिए एक महा टैलेंटेड हीरोइन की तलाश में है और अनुष्का और सोनाक्षी इस रोल को पाने के लिए आपस में भिड़ गए हैं, which means now the picture will get very dirty. मिलिंद ने दोनों का नाम शॉर्टलिस्ट किया है और उनका कहना है कि आई एम वेरी फ्लैटर्ड बाय द अटेंशन। सोनाक्षी सिन्हा ने राउडी राठौड़ में अपना रंग दिखाया है, तो अनुष्का के किटी में भी काफी हिट फिल्में हैं। फिल्म के को प्रोड्यूसर भूषण कुमार का कहना है कि यह सच है कि सोनाक्षी और अनुष्का में से एक को चुना जाएगा और हम ये जल्द डिसाइड करेंगे। लेट्स सी हु विंस दिस कैट रेस। मियाओ। सोनाक्षी ने अपने पहले फिल्म में दिखाया अपने टैलेंट का झापड़, लेकिन अनुष्का ने भी नहीं बेले हैं कम पापड़। मिलिंद की फिल्म उसी लड़की को मिलेगी, वो प्रूव्स टू बी हॉटर। व्हाट्स दिस मीन? सोनाक्षी ने राउडी राठौड़ में दिखाई अपनी कमर और मस्त काया। अनुष्का का टैलेंट भी सबको भाया, पर सोनाक्षी को मिल सकता है ये रोल अगर उनके मेंटोर सलमान बिछाएं अपने इन्फ्लुएंस का जाल। टेंटलाइजर नंबर 2 बनी है द हॉट सेंसेशनल अपकमिंग स्टार ईशा गुप्ता, जो अपने ही फिल्म के फर्स्ट ट्रेलर लॉन्च पर गायब थी क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने उनके फोटो फिल्म के फर्स्ट पोस्टर में नहीं डिस्प्ले की ना। इट इज देयर फॉल्ट। लो कर लो बात। ये लड़की तो बुड़बक निकली, इधर छोटी सी बात के लिए नाराज हो गए। आप सुन लो इसकी स्टोरी, सुन लो मजा आएगा। अपेरेंटली ईशा की नई फिल्म राज 3 के मेकर्स ने ईशा को कोल्ड शोल्डर ट्रीटमेंट दी है। फिल्म के पब्लिसिटी पोस्टर्स में ईशा का कहीं भी नामो निशान नहीं है। फिल्म राज 3 में ईशा की कोस्टार द सेक्सी बिपाशा बासु को पोस्टर्स पर हाईलाइट किया गया है। इस सौतेले व्यवहार से ईशा नाराज है एंड शी डिसाइडेड टू स्किप द फर्स्ट ट्रेलर लॉन्च ऑफ द फिल्म। प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट का कहना है कि ईशा इसलिए नाराज है क्योंकि फिल्म के पहले पोस्टर को ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और ईशा इस पोस्टर से मिसिंग थी। ईशा का कहना है कि मैं पोस्टर में रहूं या ना रहूं ये तो प्रोड्यूसर तय करेंगे और इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। ईशा की पहली फिल्म में मिली उनको इमरान हाशमी की वजह से जन्नत, लेकिन अब उसी तरह पब्लिसिटी पाने के लिए है उनकी मन्नत, लेकिन शायद प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट ने की उसके साथ जिल्लत। व्हाट्स दिस मीन? Isha, it is good to operate without any fears, but remember, you are still wet behind the ears, while your co-star Bipasha has experience of many years. Sweet talk and diplomacy will get you on the top in Bollywood, or you will end up in tears. Did you know the late Rajesh Khanna साहब जर्नलिस्ट को इंटरव्यू के लिए रुलाते थे? Now it's time for payback. अब हम सेलिब्रिटीज को रुलाते हैं। For more gossip, see you on the other side of this break. Hats off to Deepika.
Without a godfather or a powerful boyfriend, she is beating the competition. टेंट लाइन नंबर 1 बनी है दीपिका पादुकोण, जिन्होंने जीत ली है बाजी फाइनली फ्रॉम करीना एंड प्रियंका एंड हैज बैक द रोल इन संजय लीला भंसाली फिल्म रामलीला। हे ईश्वर तेरी कैसी है लीला, करीना और प्रियंका को दीपिका ने केले की तरह छीला, यहाँ तक कि दीपिका के एम्बिशन से सुलग गई है कैटरीना द वेरी ब्यूटीफुल शीला। लेटेस्ट खबर यह है कि दीपिका पादुकोण को मिला है संजय लीला बंसाली के रामलीला में काम, जो था पहले करीना कपूर के नाम। यानी दीपिका बनेगी संजय लीला बंसाली की देसी जूलियट इन हिज नेक्स्ट फिल्म रामलीला। जूलियट के रोल के लिए संजय ने पहले अप्रोच किया था करीना को, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल डिफरेंसेस की वजह से करीना फिल्म से हुई बाहर। नेक्स्ट इन लाइन थी प्रियंका और कटरीना, बट फाइनली वो रोल गया दीपिका की झोली में। दीपिका को भी अपने डेट्स के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। वो करने वाली थी एकता कपूर की फिल्म जो ज्यादा वक्त ले रही थी, सो शी शिफ्टेड द डेट्स टू संजय's रामलीला। दीपिका ने तो करीना और प्रियंका को कॉकटेल ड्रिंक की तरह हिला के रख दिया है। सेमी Hats off to Deepika. Without a godfather or a powerful boyfriend, she is beating the competition. Hey guys, don't forget you can catch all the episodes of 10 Lives only on youtube.com/ZoomTV and dailymotion.com/ZoomTV. And also keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Moni Roy. Like Zoom TV on Facebook to get the latest Zoombastic updates from Bollywood. Just visit www.facebook.com/ZoomTV.